Hey, hi everyone. आप सामने मेरे एक वीडियो देख रहे हैं। मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूँगा। सो इस वीडियो में अभी आप देख पा रहे होंगे 5 लोग हैं। वन ऑफ द होस्ट पीयरस मॉर्गन जो इस शो के होस्ट हैं, जिन्होंने 2 इंडियन्स को बुलाया हुआ है एंड एक पाकिस्तानी है और एक बीच में एक लेडी बैठी हुई है सेकंड नंबर पे। आई एम रियली नॉट नो हर नेशनैलिटी, बट जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है वो भी पाकिस्तानी है। तो बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इस वीडियो को अगर आप देखें, इसमें एक सबसे लास्ट में जो आपको एक आदमी दिख रहा है, वो पाकिस्तान में टेररिज्म के बारे में बात कर रहा है। तो एक बार पहले सुन लीजिए। मैं इस बंदे का नाम जानता हूँ, अगर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बदनाम लोगों का नाम बता के कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। नाम उनका लेना चाहिए जिनका नाम हो। बदनामों का कोई फ़ायदा नहीं है नाम लेके। बट आप सुन लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में। Reading. The Bin Laden papers were not released by the DGISPR, by Pakistan. They were released by the American intelligence. 470,000 papers, which a book was written by Nellie Lahoud, which clearly states that Osama bin Laden was trying to hide from the Pakistani intelligence. What you're pointing out with Osama bin Laden being in a compound 800 meters from Abbottabad is an intelligence failure. It's not deliberate action. Shazad, sorry, hang on. This is turning into a comedy show. Sorry, I moderate this. Shazad, sorry, with the best will in the world, what you've just said is utterly ludicrous. Osama bin Laden was found literally living in a house for years, a few hundred yards from one of Pakistan's main military bases. So if your intelligence didn't know he was there, it must be de facto the worst intelligence in the history of military intelligence. All they had to do... So, सुना आप लोगों ने? What this person, this last person, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, बदनाम लोगों का नाम लेके कोई फ़ायदा नहीं है. So this last person is saying जब उसामा बिन लादेन को मारा गया पाकिस्तान के अंदर, सो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए. उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे किसी एक राइटर ने कुछ राइटिंग एक बुक लिखी एंड उस बुक में बेसिकली ये लिखा गया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में जो छुप के बैठा हुआ था, वो पाकिस्तान मिलिट्री से छुपने के लिए पाकिस्तान में छुप रहा था. अब आप सोचो कि लेट्स सपोज, मतलब मैं हूं तो नहीं, लेकिन मान के चलिए कि मैं एक चोर हूं या एक कॉन्विक्टेड पर्सन हूं. मेरे पास में ही पुलिस स्टेशन है, मैं यहाँ पे किधर चोरी करके बैठ, यहीं इसी के इलाके में चोरी कर रहा हूँ एंड मेरे पास के कॉन्विक्ट पास में ही जो पुलिस स्टेशन है उसके बगल में ही मैंने घर ले रखा है. चोरी करने के बाद मैं उस घर में रह रहा हूँ. आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब इस तरीके का क्या कहते हैं, जलीलियत लेके ये बैठे होते हैं. मतलब जलील इंसान भी इनके आगे ना कम पड़ जाए. जलील भी इतनी जलील हो चुकी हैं, जलीलियत भी इतनी जलील हो चुकी है. मेरा कहने का मतलब ये है कि जलीलियत भी इतनी जलील हो चुकी है कि वो भी बोलती है कि भैया पाकिस्तान वालों, अब आप ऊपर हो हमसे, हम तो नीचे हैं. जलीलियत भी इतनी नीचे गिर चुकी है कि पाकिस्तान ऊपर आ चुका है जलीलियत में. अरे मतलब हद है. ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की मिलिट्री से छुपने के लिए पाकिस्तान से 200 मीटर दूर पे या जो भी कुछ यार्ड्स की दूरी पे, पियर्स मॉर्गन ने बताया कुछ यार्ड्स की दूरी पे ही वो एक कमरे में रह रहा था. तो मतलब पाकिस्तान मिलिट्री से बचने के लिए वो थोड़ी दूर बाद पाकिस्तान मिलिट्री के पास ही रहे रुकेगा. पागल हो क्या? कौन सा नशा करके बैठते हो भाई? हिमाचल वाला नशा तो हमारा जाता ही नहीं है तुम्हारे पास. कौन सा नशा करके बैठते हो भाई? ऊपर से क्या कहते तुम्हारे ये जिसके शो में बैठे हुए हो वही तुम्हारी ले रहा है. बात तो सही कही उसने भी. वो भी बेसिकली यही बोल रहा है ना कि भाई कि तुम मतलब ओसामा बिन लादेन तुम्हारे पाकिस्तान मिलिट्री बेस के बगल में बैठा हुआ था एंड यो, और तुम्हारी इंटेलिजेंस मतलब क्या है? तुम अपने आप को क्या कहते हैं, MI6 समझते हो? अबे चूतिया हो तुम.
मैं बोलना नहीं चाहता था ये वर्ड, लेकिन चूतिया से भी चूतिया हो तुम। तुम्हारी इंटेलिजेंस तो चूतिया ही, उनका तो कुछ नहीं कर सकते हम। तुम भी नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है? तो अबे इतना जलील मत हो। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर के कहते हैं आके जलील हो जाता है। अबे तुम, अरे मैं तो सोच रहा था कि ये थे कि पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छे होंगे, मुझे क्या पता कि इतने जलीलियत वाले लोग बैठे पड़े हैं। तो यही बात है कि मतलब तुम मतलब पूरी वर्ल्ड को पता है कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ पर छुपा हुआ था, तुम्हारी मिलिट्री ने उसको शरण दे रखी थी, छुपा रखा था, लेकिन उसके बाद भी कहते तुम्हारा ठन गोपाल नहीं होता है। अबे टेररिज्म स्टेट हो, क्यों नहीं मान लेते हो? हमारे यहाँ एक मीम चलता है वो कि अब तो सच बोल दे, तो अब तो सच बोल दे साले। तो यही हो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दो जो इंडियंस बैठे हुए हैं, जो भारतीय बैठे हुए हैं, वो तुम पे हंस रहे हैं। जिसके शो में तुम बैठे हुए हो वो होस्ट हंस रहा है। ये मोहतरमा तो नहीं हंस रही है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये तुम्हारे देश की होंगी, लेकिन मन में तो वो भी हंस रही होंगी कि कैसे लोगों को बिठा रखा है मेरे साथ। अबे चूतियोपन के कमी होने की दवा होती है तो ले लो, मिलती होगी कहीं आसपास तुम्हारे वहां। अरे यार आवाज, मतलब मेरे पास अब शब्द नहीं बचे हैं। मैं इतना अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बोलना चाहता हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन क्या बताऊं मैं। ये मेरा अच्छा सरकाज़म वाला अच्छा है, कहीं अच्छा मत सोच लेना कि मैं भी अच्छा बोलूंगा तुम्हारे लिए। चूतिया समझे हो क्या मुझे? तो यही है भाई, देख लो ये हालत है इनकी। मतलब पूरे वर्ल्ड को पता है उसामा बिन लादेन इनके यहाँ पे पाया गया, इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। कभी तो सच बोल दो, वही वाली बात है, बस और कुछ नहीं बोल सकता इनके खिलाफ में। तो यही मैं बता रहा हूं कि मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो जब यहाँ नीचे ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो ऊपर वाले बैठे हुए तो चूतिया ही हैं, वो एक नंबर के चूतिया हैं सारे। मतलब पाकिस्तान के पीएम को नहीं, पूर्व पीएम को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, क्या कहते जेल के अंदर, उसकी भी इज्जत ले ली तुमने। अबे शर्म तो कर लेते करने से पहले कुछ। तो यही है भाई, देख लो इन लोगों की हकीकत यही है। इनके मुंह पे क्या कहते हैं, अगर कोई बोल दे कि टेररिज्म, ये साले मानने को तैयार नहीं है, चाहे कि पूरी दुनिया मान के खड़ी हो जाए। 99 लोग एक तरफ, ये अकेले एक तरफ, कभी मान देंगे नहीं। एंड डोनाल्ड सर हमारे सोच रहे थे कि ये इनको ट्रेड वॉर का झटका देके मना लेंगे। देख लो डोनाल्ड सर, देख लो क्या कर रहे हैं ये। तो ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं इस वीडियो को, बस यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि इनको जलील तो मैं कर ही नहीं सकता। वही बोल रहा हूं ना, जलीलियत भी इतनी जलील नहीं होती है जितना ये लोग जलील होते हैं। तो इनको जलील करके मेरी जलीलियत निकल जाएगी, इससे अच्छा मैं जलील ना ही करूं तो ही ठीक है। वैसे भी बहुत जलील हो रहे हैं ये लोग, इंटरनेशनल मीडिया में तो जलील ही हो रहे हैं, जहां नहीं जलील होना चाहिए वहां भी हो रहे हैं, तो सब जगह जलील ही हो रहे हैं। मैं भी कर दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस यही है मेरी तरफ से आपके लिए। आप सभी को नमस्कार। भगवान आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे सब। साथ ही जो सभी शहीद हुए हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, उन सभी को हमारा नमन है। कान्हा जी उन्हें अपने श्री चरणों में आशीर्वाद प्रदान करें और अपने श्री चरणों में रखें। और बस ये लोग तो भगवान भरोसे ही हैं, सॉरी अल्लाह भरोसे हैं। रखता हूँ।